नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले एक और वीर सपूत की शहादत से पूरा देश गमगीन है, साथ ही गौरवान्वित भी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त बिहार के नौगछिया के वीर पुत्र संतोष यादव वीर गति को प्राप्त हुए। आज के दिन भागलपुर के नौगछिया में शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर आने वाला है। सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने वाले और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीती रात बिहार के बड़े नेता, बिहार से सांसद पप्पू यादव शहीद संतोष यादव के घर जाते हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को 4 करोड़ का मुआवजा दे। साथ ही जो सड़क नौगछिया जाती है उस सड़क का नाम शहीद संतोष यादव के नाम पे हो और उनकी पुत्री को पुलिस में दरोगा का जॉब भी दिया जाए। पप्पू यादव ने सरकार से क्या मांग की, सरकार पे क्या तंज कसा, सुनिए इस रिपोर्ट में। जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं उनसे पूछिए कि सीज फायर किस व्यापारी के लिए रोका गया, उनसे पूछिए। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ हर परिस्थिति में कि जरा आप हमें एक बात बताइए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप ने कहा कि हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, आप उसका भी राजनीति करने का प्रयास किए। आपने ट्रंप के उस इनोसेंस ट्वीट पर आपने बिना सोचे समझे, जो आपका व्यापारी है, जो अदानी अंबानी, जिसका व्यापार पूरे मुल्क में और दुनिया में व्यापार है, मैं जानना चाहता हूं क्या उस व्यापारी के लिए सीज फायर हो गया? सीज फायर किसके लिए? जब देश आपके साथ था, हम एक ही उम्मीद थी, हम पीओके लेके रहेंगे, आतंकवाद को मिटा के रहेंगे। एक तो 15 दिनों के बाद हमारी सेना को इजाजत मिली और हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया, लेकिन फिर 4 दिनों के अंदर ही हम अपने आत्म स्वाभिमान, अपने आत्म सम्मान के साथ हम ट्रंप के कहने पर, जो ट्रंप शहबाज को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहता है, जो ट्रंप कहता है मैं पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान के सरकार के साथ भी हूँ और भारत के साथ में भी हूँ। चाइना कंप्लीट रूप से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो और उसके बाद हम चाइना के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ना करें, उसके बाद चाइना की जो जमीन मेरी ले ली वो लेने की हिम्मत ना करें। हमारे भीतर चाइना, एक चाइना नहीं, कई चाइना से लड़ने की ताकत है, हमारे जवानों के पास वो ताकत है, लेकिन हम मुख्य दर्शक बने रहते हैं। हमें एक बांग्लादेश का टुच्चा सा आदमी कह देता है कि मैं बंगाल ले लूंगा, हमें एक श्रीलंका का आर्मी चीफ कह देता है, उसका श्रीलंका का, कि मैं यदि पाकिस्तान पर वार करोगे तो मैं नॉर्थ ईस्ट ले लूंगा, और हम चुपचाप रहते हैं। बारे बार हमें कोई धमका दे, जब मन आए नेपाल धमका दे, जब मन आए श्रीलंका धमका दे, जब मन आए बांग्लादेश धमका दे। हम पाकिस्तान, मेरे कुत्ते के बराबर में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादी नहीं है। हम दुम हिला के जाने वाले हैं। हम पाकिस्तान मेरी बराबरी कब्जा ही नहीं कर सकता, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान को बराबरी में ला के रहते हैं। हमारी बराबरी चाइना नहीं कर सकती, हमारी बराबरी अमेरिका नहीं कर सकती है, लेकिन हम हमेशा उस गंदे देश को अपने सामने खड़े करते हैं जिसकी कोई औकात नहीं, जो दूसरे के बैसाखी पर चलता है, जो दूसरे के कंधों पर बंदूक फायर करता है, और जो जमीन चाइना, तुर्की या अमेरिका भी उस जमीन को अपना जमीन मान करके हमेशा हिंदुस्तान को नीचे दिखाता है। इसीलिए हमें गर्व है अपने सैनिक पर, गर्व है हमें अपने शहादत देने वाले सैनिक पर, गर्व है हमें अपने उस वीर जो आज शहादत दिया है संतोष पर। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार यहाँ आए, इस परिवार से मिले, 4 करोड़ का चेक दे, इसकी पत्नी को नौकरी दे और इस सड़क का नाम किसी भी कीमत पर, जो आजादी के बाद आज तक समाज के गरीब, समाज के कमजोरों का इलाका समझ करके, समाज के पिछड़ों का इलाका समझ करके किसी ने नहीं बनाया। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कब तक हर घटना को हम अवसर में चुनेंगे? हमेशा अवसर को ढूंढना, हर घटना को राजनीति में परिवर्तित करना,
मैं हमेशा कहता हूं, नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग लड़ने की औकात अब इस हिंदुस्तान के नेताओं के भीतर नहीं बची। इच्छा शक्ति खत्म हो गई। हमारी नीयत इस देश के 140 करोड़ जनता के हिफाजत, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशी, उसकी तरक्की, उसकी जिंदगी के जीने के अवसर को है ही नहीं। हर मुद्दों पर हम समाज और देश को बांटते रहते हैं। हमेशा हम नफरत की राजनीति करते हैं, हमेशा हम बांटने की राजनीति करते हैं। हम इस देश के आर्थिक तरक्की की बात करते ही नहीं हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है, शहीद संतोष यादव इस गांव को ही नहीं, पूरा नौगछिया की धरती, भागलपुर की धरती को गर्व है कि एक ऐसा शहादत देने वाला शहीद संतोष, जिन्होंने अपने ड्यूटी के साथ अपने कर्तव्य को हमेशा निभाया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी पत्नी को अविलंब नौकरी की घोषणा, इस परिवार को 4 करोड़ रुपए की पूरी तरीके से मदद, इस सड़क का नाम शहीद संतोष के साथ एक बड़ा सा गेट द्वार, उसकी मूर्ति, साथ साथ उसके बच्चों को पूरी तरह नौकरी की व्यवस्था। हमने सीधा सरकार से कहा, वो सरकार करे ना करे, मेरी ओर से एक पिता का जो दायित्व होता है, जो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं, उससे ज़्यादा इस बेटी और इस बच्चों के लिए मेरे तरफ से मैं अपने दायित्व को निभाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, उस पिता का, उस शहीद का, जो हम सब के बीच आजीवन रहेंगे। उनका सपना था उसकी बेटी दरोगा बने। वह जिस दायित्व, जिस रास्ते वो चलेंगी, हम उसके बनाने में एक पिता से ज़्यादा फर्ज निभाएंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद इस परिवार की हमेशा रहेगी, कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा सरकार से अंतिम सवाल यही है कि शहादत कब तक राजनीति को आप चुनिएगा, कब तक जाति धर्म के आधार पर शहीद का मूल्यांकन होगा, और क्या इस देश का खजाना शहीद और हमारे आर्म फोर्सेस के शहादत पर नहीं होगी तो कहाँ होगा? भगोरे पर। इसीलिए मेरा आग्रह है कि किसी भी शहीद, कोई शहीद हो रहा हो, हम छपरा भी गए, सब जगह, हम हर जगह इस देश के शहीदों के जगह गए, और हमने जितनी हमारी हैसियत है उतनी मैं मदद करता हूँ, हमारी जितनी औकात है। मैं देश के हर परिस्थितियों में मेरी कोशिश होती है, चाहे कोई भी घटना घटे, वहाँ मैं जाके मदद करूँ। शहीद के लिए मेरे पूरे परिवार, मेरा जितना संपत्ति है वह इस देश की जनता का है, गरीबों का है। मैं सिर्फ, यह शरीर है मेरा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस परिवार को कोई कमी मैं नहीं रहने दूंगा। सरकार यदि नहीं करती है तो लड़ेंगे भी, और इसकी पत्नी के लिए, शहीद के पत्नी जो वीरांगना है, जिस पर हम सबको गर्व है, उसके नौकरी के लिए हम अंतिम प्रयास करेंगे। पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर सवाल लगते हुए कहा कि उन्होंने व्यापारियों के लिए, क्या अदानी और अंबानी के लिए सीज फायर किया? ट्रंप की बात को, उनके एक ट्वीट को मान के उन्होंने सीज फायर का ये इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, जब पूरा देश, पूरा राजनीतिक पार्टी उनके साथ था और सब लोग ये मांग कर रहा था कि इस बार पीओके हमारा होगा, भारत का होगा? फिर उन्होंने इतना बड़ा फैसला सीज फायर का क्यों लिया? और इसके बाद क्या हमारे जो वीर हैं, हमारे जो सपूत हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, प्राणों का न्यौछावर करते हैं, क्या उनके जान के बदले उन्होंने ये सीज फायर का इतना बड़ा फैसला लिया है? उन्होंने मांग की कि सरकार से उनका मांग है कि परिवार को 4 करोड़ का मुआवजा दे, उनकी पत्नी को जॉब दे, उनकी बेटी को पुलिस में जॉब दिया जाए। और उन्होंने ये भी एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ा वादा किया है उनके परिवार से कि उनकी जो पुत्री है, शहीद संतोष यादव की जो पुत्री है, वो जब तक पुलिस दरोगा नहीं बन जाती तब तक वो पप्पू यादव की बेटी है। वो उनके परिवार का देखभाल करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये वादा ही रह जाता है, ये बयान ही रह जाता है सुर्खियों में आने के लिए, या इसका असर जमीनी तौर पे होगा? लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर
कब तक हमारे जो देश के वीर पुत्र हैं, जो वीर सपूत है, वो ऐसी ही शहादत देते रहेंगे, वीर गति को प्राप्त होते रहेंगे? पाकिस्तान का ये जो इतना बड़ा संवेदनशील मामला है, इस पर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? पप्पू यादव ने नौगछिया से बिहार सरकार और भारत सरकार पे कई तीखे सवाल पूछे हैं, कई तंज कसा है। पीएम मोदी पर सवाल उठाया कि उन्होंने व्यापारियों के लिए सीज फायर किया है, हमारे देश के जवानों के लिए नहीं। उन्होंने बहुत सारी मांगे भी रखी है। अब तो देखने वाली बात है कि बिहार सरकार और भारत सरकार इन मांगों को पूरी करता है ये नहीं। बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।